हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर डिटेक्शन। यानी कि हर एक एग्ज़ाम में आता है, किसी एक सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रहती है, वो हमें उस एरर को हमें फाइंड करना है और उसकी हम करेक्शन भी देखेंगे कि उसकी जगह पर क्या आना चाहिए था। तो हम थोड़ा ट्रिक के हिसाब से चलेंगे ताकि हमें, देखिए हिंदी बना के तो आप कभी भी एरर नहीं निकाल सकते, हमें देखना होगा कि इसमें ग्रामेटिकली क्या रहता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है मैनी अ मैन। जब क्वेश्चन मैनी से शुरू होता है तो हमारे पास दो कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पे कि एक तो मैनी और एक मैनी हो। दोनों को ही देख लेना है कि मैनी ए के साथ आ रहा है या मैनी आ रहा है, ठीक है। तो मैनी आ रहा है तो हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल नाउन रहेगा और हमारी वर्ब जो रहेगी वो प्लूरल वर्ब रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये हमें देखना है। अगर मैनी अ है तो हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन रहेगा और वर्ब भी जो है वो सिंगुलर रहेगी। तो पहले तो हमें यहाँ से देखना है कि क्या ये तीनों चीज़ें हमारी हो रही हैं। तो अगर हमारा यहीं से मिल जाता है तो हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो, मैनी अ वाला रूल है तो हमें मैनी अ से देखना है। तो मैनी अ के बाद हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है। वर्ब कैसे रहनी चाहिए? सिंगुलर रहनी चाहिए। तो हमारे इस पार्ट में हमें वर्ब जो है वो प्लूरल मिल रही है, तो हमारे यहीं से एरर हमें मिल गए, यानी हमारा आंसर तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। वैसे, मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। मतलब कि रियल हैप्पीनेस किस में है? ऐसा रियलाइज़ किया बहुत से लोगों ने कि रियल हैप्पीनेस जो है वो किस में है? सेक्रीफाइस में है, ठीक है। तो ये एक इसका कंसेप्ट आप लिखते जाइएगा साइड बाय साइड, ताकि आप जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको सारा एक तरफ पता लग जाए कि एरर कहाँ कहाँ हो सकती है। नेक्स्ट में देखिए वन ऑफ। अब जब हमारे पास वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। तो जब ईदर ऑफ आता है तो दो के लिए आता है, नीदर ऑफ आता है तो दो के लिए आता है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव में रहता है। तो इसमें हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, इम्पोर्टेंट का। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का ही हमेशा जो है वो एडजेक्टिव रहेगा। तो एडजेक्टिव कैसा हुआ? सुपरलेटिव डिग्री का। अब ये सुपरलेटिव डिग्री के कॉन्सेप्ट को याद मत कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। देखो, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सभी में से एक, और सब में से जब एक की बात हो रही होती है इसका मतलब वो सबसे अच्छा है, और सबसे अच्छा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो गया वन ऑफ द मोस्ट। अब कुछ सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के बनती है, जो मोर देन 2 सिलेबल रहती है, ठीक है। एक सिंगल होता है, जैसे होट है तो होटेस्ट हो जाता है, वहाँ मोस्ट नहीं होता, तो ESC लग जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सही। अब मैंने नेक्स्ट बोला कि जब ये आते हैं तो जो नाउन होता है वो हमारा कौन सा रहेगा? प्लूरल। प्लूरल नाउन है। तो अब देखिए, नाउन हमारा ये है, एडजेक्टिव के बाद अब हमारा नाउन आ रहा है, तो क्या ये प्लूरल है? ये फैक्टर है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहीं से हमारा जो आंसर है वो ये ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए था फैक्टर्स। क्लियर? अब देखो, इसे पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि वन ऑफ जब आ रहा है तो वर्ब की भी बात कर लेते हैं। नाउन तो प्लूरल आ रहा है, वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? एक की। वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, किसी तरह से ऑफ वाले आ रहे हैं, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसी एक की, चाहे वो दो में से एक है, चाहे वो दो में से एक भी नहीं है, ठीक है। अब आइए, यहाँ हमारा वर्ब होनी चाहिए थे सिंगुलर, वहाँ भी मिस्टेक हो सकती थी, एरर हो सकती थी। मान लो ये पहले से दिया होता फैक्टर्स, तो आगे चलते हम, आगे क्या गलती होती? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब ये इसी को डिफाइन कर रहा है, कौन सा? दैट कंट्रीब्यूट टू द, यानी फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द। फैक्टर की बात करें, कौन सा फैक्टर? जो कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस में, सक्सेस ऑफ ए पर्सन। अब देखो, हमने कहा वर्ब कैसे होनी चाहिए, तो इसी को डिफाइन कर रहा था। दैट से कनेक्ट है ये, ठीक है। ये तो सबऑर्डिनेट, यहाँ पे हम वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? हमारी वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कौन सा एक फैक्टर है? इज आना चाहिए था, यहाँ पे भी आपको एरर दे सकते थे। तो ये दोनों ही हमें रखना है कि वन ऑफ के साथ हमारी वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, और हमारा नाउन कौन सा आता है? प्लूरल आता है। अगर एडजेक्टिव का यूज़ हो तो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होती है। और एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम आर्टिकल यूज़ करें तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल जो होता है वो द का यूज़ होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देखने में लगता है कि कोई एरर नहीं है, लेकिन जब भी हमारा वन को यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, यानी वन यूज एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे वन को यूज़ किया गया है सब्जेक्ट की तरह,
तो जब भी वन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है तो उसी अकॉर्डिंगली नाउन प्रोनाउन और जो उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोनाउन आने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए। तो जब ये देखिए एक तो शुड है, शुड के साथ वर्ब तो हमारी सही है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कि देयर दे रखा है, तो जब भी हम ये यूज़ करेंगे कोई भी पॉजेसिव या कोई भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव जब भी यूज़ करेंगे तो हमारा वन हो सकता है, वन सेल्फ हो सकता है, वंस हो सकता है, यानी वन से ही रिलेटेड रखिए ना। जैसे ही से होगा तो हिज हिम, शी से होगा तो हर होगा, हर सेल्फ हो सकता है, ठीक है। तो वन से रिलेटेड होगा तो वन से ही रखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस, वंस पेरेंट्स। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन शुड डू, ये भी आता है कई बार एग्जाम में, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, हिज ड्यूटी, तो वो एरर में होता है वन ड्यूटी। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यू शुड ट्राई योर सेल्फ। अब मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा, योर सेल्फ किसके अकॉर्डिंग लिखा, मैंने यू के अकॉर्डिंग लिखा, तो यू शुड ट्राई योर सेल्फ, शी शुड ट्राई हर सेल्फ, वन शुड ट्राई वन सेल्फ, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, ठीक है। अगर नहीं एरर नहीं दिखती है तो हमारा हो जाता है नो एरर। क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा बट पोज करके कीजिएगा, समझ से वक्त मत करिए। देखो आई सॉ हिम कमिंग आउट, मैंने उसे देखा आते हुए होटल से बाहर, सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ V2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आई में तो जब V2 आती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आइए यहाँ पे कि ऑन 10 o'clock, तो जब हमारा टाइम है, टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन हमारा एट आता है, एट 10 o'clock, ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट में देखो, टीचर्स वर, टीचर्स के साथ वर आ रहा है, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया, यानी ये हमारे पैसिव वॉइस में जा रहा है। टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्यूशन, मतलब मूल्यांकन के लिए एक यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड का मतलब होता है सेम मेथड, यूनिफॉर्म होती है ना, जैसे इक्वल दिखाता है कि भी हाँ इक्वल है। उनको कहा गया कि इवेल्यूशन के लिए आपको इक्वल मेथड यूज़ करना है, यानी इंस्ट्रक्ट किया गया उन्हें, ठीक है, फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो करने के लिए, तो हम यहाँ पे आके रुक रहे हैं कि ये एन आर्टिकल दे रखा है। आर्टिकल को समझिए, यहाँ पर देखिए हमने AEIOU तो पढ़ाई कि ये हमारे वोवल होते हैं, AEIOU। अगर आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान होता तो आप इसको देखते कि तो सही है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, लेटर मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। मैटर क्या करेगी, इनिशियल साउंड, यानी इसकी जो प्रारंभिक साउंड है, इनिशियल साउंड मतलब साउंड जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए। अगर तो वो वोवल साउंड आ रही है, अगर तो AEIOU वाली साउंड आ रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड में हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब इनसे सब को छोड़कर बाकी जो व्यंजन बच गए, ये तो स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ के देखिए तो य की साउंड आ रही है, और यह किस में जाता है, क ख ग घ में, है ना, अ आ ई ई में नहीं आता, तो ये य की साउंड आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे पहले इसका सही कर लेते हैं, ए आएगा। मान लीजिए मैंने यूनियन लिखा, ठीक है, तो वही इसी में जा रहा है, य पे यूनियन, बस थोड़ा प्रोनाउंस करना आना चाहिए, यूनियन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, वो है तो यू से, बट अ की साउंड आ रही है, अब हमारी वोवल साउंड आ रही है, तो अब हम एन लगा देंगे। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि साउंड कैसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आर्टिकल फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द फादर एज वेल एज। अब देखो एज वेल एज से कनेक्ट है, तो हमें यहीं से देखना है कि इसका हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो फैक्ट क्या रहता है कि जब भी कोई दो हमारे सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से, ठीक है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इस तरह से कनेक्ट रहते हैं, बिसाइड्स, ठीक है, इन एडिशन टू, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। आप एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी वीडियो देखिएगा, उसमें हमने एक ही वीडियो में इनको कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन सब के साथ अगर कनेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट जो है वो पहले वाला देखते हैं। एज वेल एज के साथ क्या रहता है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो कमेटी की मीटिंग हुई थी कंपनी की, उसके अंदर सन तो प्रेजेंट थे ही,
साथ ही साथ कौन था, फादर भी। यानी एम्फेसिस किस पे किया गया है, जोर किस पे देके बताया गया। देखो अगर हमें जोर नहीं देना होता, हमें कहना होता कि फादर और जो बेटे हैं वो दोनों ही गए थे, तो हम एंड से कनेक्ट कर सकते थे इसको। लेकिन हमें बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि बेटों के साथ फादर भी थे, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो हम थे बोल देते हैं कि हाँ रिस्पेक्टफुली हमने कहा फादर थे, बट अगर इंग्लिश में बात करें तो सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। तो जब भी इनसे कनेक्ट होता है तो जो वर्ब आएगी, वर्ब हमारी वर्ब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से होगी, फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फादर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से देखते हुए लग रहा है सही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये गलत है, वो जाना चाहिए था। ये आपके फिलअप्स में भी काम आता है, कहीं कहीं हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देते हैं और यहाँ पे फिलअप दे देते हैं, तब भी आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द मीजल्स आर अ डिजीज़ दैट कॉजेज फीवर एंड रेड रश, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे अगर हमें ये पता ही ना हो ये है क्या, ये बीमारी का नाम है, एक डिजीज़ है, और देखने में हमें प्लूरल नाउन लग रहा है क्योंकि एस लगा हुआ है। इसी तरह से जैसे मम्प्स है तो ये भी एक बीमारी है, ये तो अभी रीट में भी शायद एग्ज़ाम में अभी आया था, एग्ज़ाम में तो फिलअप्स में आया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखने में नाउन हमें प्लूरल लगता है बट ये वर्ब ये सिंगुलर है क्योंकि एक ही बीमारी का नाम है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, इसमें आ जाएगा आपका इज़। इसी तरह से मम्स है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी हम और भी करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि ये अभी हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन शायद हम कर चुके थे। इंडिया इज़, यहाँ बेटी का इंडिया के अकॉर्डिंग इज़ लगा हुआ है, वन ऑफ की बात हो रही है तो नाउन प्लूरल रहना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। और अगर एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है तो वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, आर्टिकल हमारा द आना चाहिए। फास्टेस्ट यानी कि एडजेक्टिव भी हमारा सही है यहाँ पर, और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होना चाहिए क्योंकि हमने कहा प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट में देखो, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए, ठीक है, टू सी ऑफ। अब सी ऑफ यानी क्या, सी ऑफ ए फ्रेंड, फ्रेंड को सी ऑफ करने गए, उन्हें विदा, उसे विदा करने गए। तो जब हम विदा की बात कर रहे हैं, किसी भी सेपरेशन की बात के लिए जब आता है ना, तो ये डबल एफ वाला आता है, यानी स्विच को ऑफ करना है और डबल एफ आ जाएगा। किसी चीज़ से अलग होना, अब यहाँ पे फ्रेंड अलग हो रहा है तो ऑफ ये वाला आएगा, ठीक है। हु वॉज, जो जा रहा था, लिविंग फॉर मुंबई, मुंबई के लिए रवाना हो रहा था। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, अब ये एंड जो है हमारा कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो दोनों तरफ रहता है वो इक्वल रैंक रहता है। ग्रामेटिकली एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, माई सिस्टर नाउन तो है लेकिन क्या काम कर रहा है यहाँ सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, हमें रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं थी। माई सिस्टर एंड आई, माई का क्या होगा, आई, माई का आई होता है, माई सेल्फ का आई सब्जेक्टिव होता है। तो माई सिस्टर एंड आई आर, दोनों के लिए आया है तो आर आ गया। आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आपका इन्विटेशन जो है वो डिनर के लिए, टू डिनर के लिए जो इन्विटेशन है एक्सेप्ट करके हम खुश हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड द डोर। ऐसा हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या गलती है। जब भी हमारे दो क्लोजेज रहते हैं, दो हमें बिफोर या आफ्टर से या फिर व्हेन से कनेक्ट होते हैं। देखिए बिफोर, आफ्टर, ये रख लीजिए यहाँ पर, इससे कनेक्ट होते हैं तो हमें हमारी स्ट्रक्चर क्या रहती है, द थीफ एस्केप्ड बिफोर से पहले आने वाले सेंटेंस में, अगर बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में हमें V2 नज़र आ रही है, ठीक है, तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हमारी हैड V3 रहेगी। कि अगर वो बिफोर से कनेक्टेड है तो बिफोर के पहले वाले में हैड V3 लगा दीजिए, और दूसरी तरफ हमारी क्या रहेगी, V2 रहेगी। और आफ्टर से कनेक्ट है अगर, तो आफ्टर के बाद वाले में हैड V3, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद वाले में हैड V3, ऐसे याद कर लीजिएगा। हैड V3 को हमने याद किया बाद के हिसाब से, पहले के हिसाब से, ठीक है, और इधर हमारा फिर रहेगा V2। ये दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड, तो बिफोर के बाद तो V2 है। द डोर खोलने से, मेरे डोर खोलने से पहले चोर भाग चुका था, यानी ये दो काम साथ में हो रहे हैं। एक काम, दोनों काम हो चुके हैं, दोनों काम, एक काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट रहता है, यानी उसमें हम यूज़ करते हैं हैड V3, और जो काम उसके बाद हुआ उसमें हम V2 यूज़ करते हैं। तो हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि बिफोर के पहले वाले में हैड V3 और बाद वाले में V2, ये दोनों कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा प्रेजेंट में भी रहता है ये, उसकी हम बाद में बात करेंगे। आफ्टर का के बाद वाले में हैड V3, जैसे कि राम वेंट टू स्कूल, ठीक है, आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर से कनेक्ट है, आफ्टर के बाद वाले में क्या, हैड V3, और पहले वाले में फिर हमें क्या लगाना है, V2। क्लियर है, यानी आफ्टर के बाद वाले में बिफोर के पहले वाले में हैड V3 रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसे हम रब कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखो, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 to 5 PM, फिर नो एरर। अब जब भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, यहाँ तो देखिए कुछ है ही नहीं, द लेबरर्स के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है, प्लूरल ही हमारी वर्ब आई हुई है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है बिटवीन, दो के लिए आ रहा है, यानी कि समय के लिए आ रहा है, 4 से 5 के बीच में बात क्यों हो रही है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये एरर अक्सर आ जाती है इसमें। तो जब फ्रॉम दिया हुआ है तो टू लगाइए, और अगर बिटवीन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमेशा एंड का यूज़ होता है। तो एरर कहाँ है, हमारी सी पार्ट में। नेक्स्ट देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेक यूज़ हुआ है, ये मेक यूज़ हुआ है कि हम किसी को हम खुद काम उसे नहीं करना, हमें उसे समझाना है। मेक यानी फोर्स, या बाहर से हमें उसे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे समझना है। तो जब भी हम मेक का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो वर्ब आने वाली होती है वो बेयर इन्फिनेटिव होती है, यानी टू के साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम समझाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर टू अंडरस्टैंड नहीं आएगा, सीधा अंडरस्टैंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी जो होता है, रिफ्यूज्ड टू आंसर, आंसर करने के लिए मना कर दिया उसने, टू द पुलिसमैन। तो यहाँ पे जब भी हम ऑन ड्यूटी, जो पुलिसमैन था ड्यूटी पर, उसको आंसर करने के लिए मना कर दिया, तो हमें हिंदी तो देखनी ही नहीं थी, बस जनरल आपको बता दिया मैंने। द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर, यहाँ तक तो सही है हमारा। जब आंसर के बाद हम लिख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो विदाउट टू आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, विदाउट टू आएगा, तो यहाँ से टू हट जाएगा, टू नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हमारी गलती हो गई है। द सीजर इज़ लाइंग ऑन द टेबल। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे आर दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि गलती जो है वो यहाँ आर में है, क्योंकि ये तो सीजर था। सीजर जो है वो पेयर में रहती है, सीजर सिंगुलर नाउन नहीं, इसे सिंगुलर नहीं बना सकते ऐसे हटाकर आप। तो ये हमेशा क्या आता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीजर्स आना चाहिए था, और सीजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर आर भी आना चाहिए था, यानी यहाँ पे दोनों में ही एरर है। अगर ये सीजर देकर आर देते तो आप ये रोंग करके आ जाते, और अगर ये यहाँ पर इज देते और यहाँ सीजर दे देते तो आपको लगता तो ये सही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ देखना है, यानी दोनों में ही एरर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आगे भी एरर के क्वेश्चंस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इन क्वेश्चंस को अगर खुद से सॉल्व किया है तो आपके कितने मार्क्स आए हैं। वीडियो शेयर करना ना भूलें। हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, फेसबुक पर भी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।